के द्वारा भीड़ तंत्र के द्वारा उनकी जो है पीट पीट इतनी बेरहम तरीके से हत्या कर दिया गया। 24 और मैं हूँ कुमार उमेश। अभी मैं कुसौली में आया हूँ। हालांकि यहाँ काफ़ी लोग भी आए हैं इसी बीच जाने माने समाज से। हालांकि अमित पासवान जी आए थे। आइए हम कुछ बात करते हैं। हालांकि ये तस्वीर देखिए तमाम अमित पासवान एबी टाइम्स में आपका स्वागत है जी। आज आप कुसौली है क्या? जी देखिए, जैसे कि आपको ज्ञात हो कि विगत कुछ दिन पहले हमारे कैमूर जिले के लाल और यहीं से ग्राम के हमारे निवासी पुलिस अवर निरीक्षक आर्यन पासवान जी जो अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए जिंदगी से जो है चल बसे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आज भी जो है जो उनका विचार है आज भी जिंदा है। और आज उनके श्राद्ध में हम सभी उनके गांव में उपस्थित हुए हैं और बहुत ही नम आंखों से हम लोग उन्हें आखिरी जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे पूरे परिवार के लिए और पूरे क्षेत्र और समाज के लिए ये काफ़ी कष्टदायी पल था। इसके जब ये मधेपुरा के रतवाड़ा थाना में जब प्रस्थापित थे तब मुझे वहाँ के लोगों द्वारा मालूम चला था कि नहीं ये काफ़ी जो है कर्तव्यनिष्ठ दरोगा थे। गरीब गुरबों की बात को काफ़ी जो है पहले पंक्ति में जो है खड़े होकर और मदद करते थे। और वहाँ के जो प्रशासनिक विभाग में काफ़ी जो है चर्चित और ईमानदार अफसर थे। तो पटना से वापस लौटने के क्रम में मधेपुरा में इनके अलावे और जो 4 जो हमारे शहीद हुए थे तो उनकी भी जो है हम लोग आज याद करते हैं। और तमाम जो हमारे और भी जो नौजवान साथी हैं जो पुलिस विभाग में जाने के ख्वाब देख रहे हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप जो है खुद को जो है संभालते हुए देखते हुए और अपनी हिफाजत करते हुए जो है आप आगे बढ़िए, अपने समाज परिवार और देश और बिहार का जो आप नाम रोशन कीजिए। एक सवाल उठ जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है बिहार में। हालांकि वो गरीब पासवान परिवार को जो युवा थे उनको पीट कर हत्या कर दिया गया। जी बिल्कुल, वो नालंदा का मामला प्रकार है। और नालंदा में जो मेला लगा था वहाँ एक चुनकिया हुआ एक मंदिर है जो 2 पासवान जो युवक श्रवण पासवान और पिंटू पासवान जो उनको प्यास लगा था तो मंदिर में पानी पीने के लिए प्रवेश किए थे, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ के पुजारियों के द्वारा भीड़ तंत्र के द्वारा उनकी जो है पीट पीट कर इतनी बेरहम तरीके से हत्या कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे पूरे बिहार के लिए ये जो पुलिस महकमा का जो व्यवस्था है उसका ये पोल को जो है उजागर कर रहा है। और निश्चित तौर पे वहाँ की जो शासन की व्यवस्था है बिहार की तो उसकी जो कार्यशैली में प्रश्न उतना स्वाभाविक है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि गरीब दलित और खासकर बिहार में तो ऐसा लगता है कि पासवान होना ही जो पाप है। पासवानों को टारगेट करके जिस तरीके से बेरहम तरीके से हत्या किया जा रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं जो अखबार की जो सुर्खियाँ है वो पासवान के हत्या से रंगाया ना। हर दिन घटना हो रहा, क्योंकि हम लोग जो शाहबाद में गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, हर समाज के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं और समाज के लिए हम लोग जो है लाठी भी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, मुकदमा भी झेल रहे हैं। तो श्रवण पासवान और पिंटू पासवान की न्याय और इंसाफ की जो प्रक्रिया है उसमें हमारी जो टीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो टीम है वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमर ज्योति साहब और जो हमारी टीम है वहाँ कल वहाँ आप देखे होंगे बड़ा एक आंदोलन भी हुआ था। तो अब समाज को तय करना पड़ेगा कि हमारा जो है शुभचिंतक कौन है, वो कौन पार्टी है, वो कौन संगठन है, वो कौन लोग एक सवाल जो हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। एक सवाल उठ जा रहा है कि अभी आप जहाँ आए अभी तक ले ना यहाँ बहुत सारे पार्टी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है कि चिराग पासवान को लोग पासवान ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। तो जिस तरीके से चिराग पासवान पर भरोसा जताए हैं लोग, चिराग पासवान यहाँ झाँकने आए हैं ना वहाँ झाँकने गए, इस पर क्या? देखिए, चिराग पासवान जी बड़े भाई हैं, हमारे आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, लेकिन पूरे बिहार के पासवान समाज उनकी तरफ निगाहें उठाकर देख रही है। आखिर सदियों से हमारा समाज जो है आपको वोट देते आ रहा है, आपके रैलियों का हिस्सा बनते आ रहा है। और आज अगर आप इसे मंत्री पद के बड़े ओहदे पर पहुँचे हुए हैं, आज नरेंद्र मोदी तमाम पार्टियाँ आपको अगर जो है प्रलोभन दे रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, तो निश्चित तौर पर पत्रकार जी 6% जो इस बिहार में पासवान हैं उसकी वजह से दे रहा है, न कि आपके वजह से। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि कैसे अपने समाज को हम जो है आगे बढ़ाएं। आप पूरे बिहार में सर्वे कर लीजिए
कि सबसे ज़्यादा अगर एट्रोसिटीज हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो पासवान समाज की हो रहा है। जो हमारे पासवान समाज जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, सरकारी नौकरी मिलने के बाद में भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। विभागीय उनको दिक्कत हो रहा है। जो और भी हमारे नौजवान साथी संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया जा रहा है कि ये अपने समाज की आवाज़ बुलंद नहीं करें। तो आप अगर सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा। एक और सवाल उठ रहा है, हालांकि एक तरफ देखा जा रहा है कि भरत तिवारी को लेकर पूरा बिहार में ही कई पूरा इंडिया भर के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो भरत तिवारी जो फायरिंग कर रहे थे पुलिस के ऊपर, उसके बाद जो काउंटर हुआ, उसके बाद लगातार वहाँ हमको लग रहा है कि ऐसा कोई नेता नहीं हो, चाहे बीजेपी को, चाहे अलग अलग कोई भी हो, चाहे अलग अलग पूरा इंडिया भर के लोग वहाँ जुट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक लोग कोई क्यों नहीं करते? देखिए, बिहार में जो है अफसरशाही चरम सीमा पर है और भरत तिवारी की जो घटना हुई है बहुत मार्मिक घटना है और भरत तिवारी को मैं सलाम करता हूँ। देखिए, मैं इस बात को कहता भी हूँ कि पुलिस के ऊपर जो फायरिंग करना ये कहीं से भी जो है अनुचित नहीं है और ये गैर कानूनी काम है, असंवैधानिक है। मैं इसको प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ, मैं सराहना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किस परिस्थिति वश में जो है, क्योंकि आप लाइव जो उनका वीडियो चल रहा था उसमें जो है वो हथियार को फेंक कर सरेंडर किए थे, उसके बाद में भी क्या तुक बनता है कि पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया है। खैर ये जाँच की विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है जाँच कमेटी बनाई गई है, जो रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं हाईकोर्ट के, उनके द्वारा जाँच हो रही है। खैर क्या मामला है वो अलग की, लेकिन यहाँ दोहरी मानसिकता इस देश में ये है कि जब कोई बड़े ओहदे वाले बड़े लोग की अगर हत्या मर्डर होती है तो उसमें पूरा देश की व्यवस्था जो है एकदम गड़बड़ा जाती है। पूरे मीडिया जो है आकर वहाँ बाइट लेना, ये करना, उसको कैसे आगे बढ़ाना, कैसे हाईलाइट करना, उसमें लोग करती है। इसी देश में जो है एक फूलन देवी का नाम सुने होंगे, वो बलात्कारियों को जो है मर्डर की हत्या की अपने बदला ली, तो उनको लोग डाकू बोलते हैं। और यहाँ जो है ऐसी व्यवस्था है, देखिए आप मात्र पानी पीने के आरोप में जो है, चोरी के आरोप में वहाँ भीड़ तंत्र के द्वारा 2 पासवान युवक की जो है पीट कर बेरहम तरीके से हत्या कर दी है। तो आप समझिए कि इस देश की व्यवस्था क्या है। अगर आपके अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो आप जितना भरत तिवारी के लिए न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं, उतना ही आवाज़ आपको श्रवण पासवान और पिंटू पासवान के लिए उठानी चाहिए। आज बड़े बड़े गाड़ी का काफिला जा रहा है बिलौटी गांव में, शाहपुर आरा में, लेकिन वो काफिला श्रवण पासवान और पिंटू पासवान घर क्यों नहीं पहुंच रहा है? खैर उनके समाज के नेता लोग जागरूक हैं, पहुंच रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा समाज कहाँ सोया होगा? पासवान समाज तो भाई सदियों से वोट मारा चिराग पासवान जी को, लेकिन पासवान समाज अब ये तय करे ना कि हमारे दुख में, हमारे सुख में कौन हमारे लिए खड़ा हो रहा है। इस बिहार में, इस देश में सरकार जी गरीबों, वंचितों, दलित, पिछड़ों और अपलितों की लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र संगठन भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, दूसरा कोई नहीं। देखिए, अमित पासवान जी थे, जिस तरीके से जिस तरीके से यहाँ कुसौली में आए हैं और यहाँ से लगातार हालांकि हर जगह जाते हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, हालांकि गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन क्या कुछ कहें, चाहे आपका नालंदा के मामला हो या चाहे कुसौली को, हालांकि अभी तक ले यहाँ चिराग पासवान आए, बहुत सारे लोगों में ये दुखी महसूस हो रहा है कि इतना घटना घटने के बाद, ये छोटा मोटा 2 जगह की जो घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा घटना है। हालांकि चिराग पासवान वोट लेने के लिए सबसे आगे पहुँचे हैं और जब उस समय आता है जब साथ देने का, तब चिराग पासवान थक जाता है। आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। तब तक